हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कुछ बातें पढ़ी थी और वो बातें हम लोगों की क्या थी, बहुपद के बारे में बात किया था कि बहुपद क्या है। तो बहुपद की परिभाषा पुनः एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो पढ़ाया था। बहुपद की परिभाषा बताई थी वह फलन जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि का घात केवल और केवल धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ऋणात्मक या भिन्नात्मक घात नहीं हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, वेरिएबल का पावर या जीरो हो। ठीक है, ऋणात्मक भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुपद एक चर में भी होता है, दो चर में भी होता है। जनरली हम लोगों को अभी पढ़ना क्या है इस स्टैंडर्ड में, 9th और 10th के स्टैंडर्ड में, एक चर में रेखीय बहुपद मैंने लास्ट में पूरा दिया है उदाहरण के साथ। फिर बहुपद का जब डिफिनीशन बता रहा था तो एक शब्द आया फलन। वह फलन जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि का घात एक पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर हो। ठीक है, निगेटिव और फ्रैक्शन ना हो, बहुपद कहलाता है। तो देखिए उसमें एक शब्द आया था फलन, जिसे इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। तो मैंने पूरा फंक्शन भी समझा दिया है कि जो निर्भर होता है वह फलन कहलाता है, जिस पर निर्भर होता है उसका। ठीक है, फंक्शन बता दिया था। उसके बाद द्विघात क्या है, तो किसी बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। आप पढ़े होंगे इन क्लास 9th। बहुपद का जोड़ यानी एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों का योग एडिशन, बहुपदों का सब्ट्रैक्शन, बहुपदों का घटाना, बहुपदों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन। और बहुपद को px, qx, gx से प्रदर्शित, तो px प्लस qx, जोड़ना सीखा है, घटाना, गुणा और भाग। और वहीं पर आपको बहुपद का घात भी बताया गया था। दिए गए बहुपद में चर राशि के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। फिर बहुपद का मानक रूप, दिए गए बहुपद को चर राशि के घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप को इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आरोही को असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि लिखने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई थी। मैंने यह भी एक शब्द बताया था कि देखिए द्विघात, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। और फिर एक शब्द है समीकरण। तो समीकरण की भी डेफिनेशन आपको बताई थी। समीकरण क्या है, दिए गए कथन को समानता सूचक द्वारा प्रदर्शित करने को समीकरण कहते हैं। कोई स्टेटमेंट, कोई कथन दिया गया है तो उसको हम मैथमेटिकल भाषा में साइन ऑफ इक्वलिटी द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को समीकरण कहते हैं। तो अब द्विघात समीकरण इसका नाम, तो वह समीकरण
अब द्विघात समीकरण पूरे की डेफिनेशन बता चुका हूँ, लिखवाया भी होगा लास्ट क्लास में, केवल रिवाइज कर रहा हूँ 2-4 मिनटों के अंदर। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें एक ही चर राशि हो और चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 हो, कॉमा द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब समीकरण का हल क्या होता है? तो दिए गए समीकरण में समीकरण का हल चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चर राशि के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं या कहे जाते हैं। अब यह भी जैसे किताबों में या पेपर में लिखता है कि समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण को हल करने से क्या तात्पर्य है? तो दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात करना ही समीकरण का हल करना कहलाता है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? तो दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात करना ही, जिस मान को हम निकालते हैं ज्ञात करना ही समीकरण का हल। समीकरण को हल करेंगे तब मान आएगा, यानी समीकरण के मान को ज्ञात करना क्या कहलाता है? समीकरण का हल करना। तो आपको लिखा रहता है, ठीक है, कि समीकरण को हल कीजिए किताबों में, पेपर में, तो आप हल करते हैं। तो हल करने के बाद क्या करते हैं? मान निकालते हैं। ओके। अब तो द्विघाती बहुपद है, उसके बराबर 0 रख दिया, साइन ऑफ इक्वालिटी बहुपद के बराबर 0 रख दिया, तो क्या प्राप्त हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो वह समीकरण जिसमें एक ही चर राशि हो, चर राशि का सबसे बड़ा घात 2 हो, द्विघातीय समीकरण कहलाता है। ठीक है। हमने बता भी दिया है डेफिनेशन लास्ट क्लास में। और द्विघात समीकरण के प्रकार, अब प्रकार तक बात लिख दिया होगा। अब द्विघात समीकरण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात और जान लें। समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। वो प्रमेय क्या है? कोई भी समीकरण इसको कहते हैं समीकरण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब एक चर में रेखीय समीकरण होता है, 2 चर में होता है, 3 चर में होता है, 1 चर में रैखिक समीकरण होता है, 2 चर में रैखिक समीकरण होता है, 3 चर में होता है, बहुत सारे प्रकार के समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में केवल बता रहा हूँ कि कोई भी समीकरण, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत, कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। देखिए अब यहाँ पर मूल ही क्या है? हल है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं समीकरण के मूल कहलाते हैं या हल भी कहलाते हैं। और समीकरण को हल कीजिए तो दिए गए समीकरण से चर राशि के मानों को ज्ञात करने को समीकरण का हल करना कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। रूट, इंग्लिश में रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यदि कोई समीकरण एक घाती है उसका 1 मूल होगा। द्विघाती समीकरण के कितने मूल होंगे? 2। त्रिघात समीकरण हो तो 3 मूल, चतुर्थ घात समीकरण हो तो 4 मूल। जैसे मोनोमियल इक्वेशन 1, बाइनोमियल इक्वेशन हो तो उसके 2 रूट्स, ट्राइनोमियल इक्वेशन हो 3। ठीक है। इस तरह से
बाई क्वाड्रेटिक हो उसके 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण का सिद्धांत क्या है? वह यह है कि कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। यदि कोई समीकरण n घात का हो तो उसके n मूल होंगे। देखिए यहाँ पर एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? MCQ क्वेश्चन कि एक समीकरण देगा जिस पर पावर n लगा देगा वेरिएबल का, कहेगा इसके मूल होंगे। तो अब आपको जब यह पता होगा कि कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं, या भाषा में लिख दिया कि n घात का समीकरण हो तो उसके मूलों की संख्या होंगी 1 2 4 n, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपको यह बात पता होगा कि कोई भी समीकरण, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण का सिद्धांत पता है कि कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? बता देंगे कि n घात का समीकरण है तो इसके n मूल होंगे। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। त्रिघात समीकरण है तो कितने मूल होंगे? 3। यदि एक घाती समीकरण हो तो कितने मूल होंगे? 1। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब द्विघात समीकरण के प्रकार लास्ट क्लास में डाला था। द्विघात समीकरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार, या यहाँ पर काइंड्स न लिख करके पुस्तकों में लिखे टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। तो देखें द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुख्य रूप से द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के। और भी बहुत होते हैं, जैसे द्विघात, देखने में वो द्विघात समीकरण नहीं लगेंगे, देखने में 4 घात 6 घात लगेंगे, लेकिन उन्हें हम क्या रिड्यूस करके बना लेते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1 शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण जिसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे दे रहा हूँ, भाषा से समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? तो शुद्ध द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें एक स्क्वायर वाला पद हो। क्या हो? एक पद स्क्वायर टर्म्स वाला हो और दूसरा पद कांस्टेंट हो।
ठीक है। इसको सुने, वह समीकरण जिसमें केवल एक वर्ग वाला पद हो और दूसरा पद अचर पद हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² - 4 = 0। देखिए क्या है, एक स्क्वायर पद है, एक कांस्टेंट टर्म्स है, बस इसी प्रकार के होने चाहिए। जैसे 4x² = 9, ये भी है। देखो दो ही पद है, एक दो, दाएं बाएं कहीं भी हो सकते हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया से, ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण पक्षांतर, ट्रांसफ़र करके पक्षांतर की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, साइन को चेंज करके इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाते हैं, LHS से RHS में, RHS से LHS में। तो ऐसा भी हो, ठीक है। जैसे x² - a², ये सभी किसके हैं, देखिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब नंबर 2, मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण, ठीक है। मिश्र द्विघात समीकरण जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिक्स्ड। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मिश्र द्विघात समीकरण क्या है, वह द्विघात समीकरण जिसमें वर्ग वाला पद भी हो, वर्ग का सिंगल पावर वाला भी पद हो और अचर पद उपस्थित हो, 3 पद होने चाहिए, जिसे द्विघातीय त्रिपदी बहुपद कह रहे थे, उसी के बराबर 0 रख दे द्विघाती समीकरण, तो उसे द्विघाती मिक्स्ड ax² + bx + c = 0, जहाँ a not = 0, ठीक है। और ABC क्या है, ABC इज रियल नंबर, सॉरी ABC आर रियल नंबर, ठीक है, क्लियर है। यदि यही रूप है, स्क्वायर टर्म्स ऑफ वेरिएबल, सिंगल पावर ऑफ सिंगल टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द्विघातीय पद, सिंगल घात का और कांस्टेंट, ये तीनों हो, इसे मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए एक एक को हल करना सीखेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, शुद्ध द्विघात समीकरण का हल। शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, समीकरण का हल बता चुका हूँ पहले। दिए गए समीकरण से चर राशि के मान को ज्ञात करना। अब मूल क्या है, चर राशि के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए कैसे, अभी दिखाता हूँ। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल, तो देखिए जैसे दिया गया, अब इसमें मैनी टाइप्स होंगे। जैसे x² - 4 = 0 दिया है, पहले ही लिया, जो एग्जाम्पल में ही दिया। यदि शुद्ध द्विघात समीकरण है और उसे हल करना है, तो देखते ही ये मैंने पहचान बता दी, परिभाषा को बोला है, एग्जाम्पल दिया है, सामने बोर्ड पर है।
तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुद्ध द्विघात समीकरण है या मिश्र द्विघात समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों में क्लियर कर लेंगे अंतर, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो अब हल कैसे करते हैं? यदि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स को एक पक्ष में और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये स्क्वायर टर्म्स है, ये कांस्टेंट है, तो स्क्वायर वाले को अपने पक्ष में रखेंगे और इसको दूसरे में ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र वाली बात आप लोग 6-7 से ज़रूर पढ़ रहे होंगे, पक्षांतर करना हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है कि नहीं है, बदलते हैं। जब किसी एक पक्ष से, एक साइड से किसी पद को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, दूसरे साइड में ले जाते हैं, जैसे यहाँ बराबर है, बराबर के दाहिने तरफ दायां पक्ष राइट हैंड साइड और बाईं ओर बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पदों का अदला बदली कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी को ट्रांसफ़र की क्रिया कहते हैं या पक्षांतर की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो, और पक्षांतर की क्रिया में पदों के चिन्ह क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज। जैसे माइनस में कोई टर्म्स है, दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस, प्लस माइनस, इनटू डिवीजन में और डिवीजन इनटू में बन जाता है। तो ये -4 है, उधर जाएगा +4। यहाँ कोई साइन नहीं लगा है बेटे, अपने आप प्लस होता है, ठीक है, हो गया। और तुरंत यहाँ वर्गमूल निकालो, तो इसका वर्गमूल निकाला तो x = +-2, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? x = +-2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जैसे दूसरा सवाल है 4। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो कि कैसे, जैसे अब उत्तर की जांच करनी है, वेरीफाई करना है अपने आंसर का, ठीक है। तो उत्तर की जांच, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेरीफाई कीजिए, यानी इसको सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, दिखाइए, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आई, तो L रख दीजिए LHS में, LHS क्या है? x² -4 है, तो 2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4 क्या हो गया? 0, ठीक है। अब -2 पर भी देखिए, x = 2 पर, अब x = -2, 2 वैल्यू आया है ना, तो x = इसके 2 मान होंगे, 2 और -2। अब LHS x² -4, तो -2 का स्क्वायर -4, माइनस निगेटिव साइन का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 - 4 ये क्या हो गया? 0। देखो +2 पर भी दाहिना पक्ष 0 है, -2 पर भी दाहिना पक्ष क्या है? 0 है, संतुष्ट हो रहा है। यानी क्या है, बिल्कुल हम लगा करके अपने से देख करके, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया कि आप बिल्कुल सिक्योर हो जाएं लगाने के बाद कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए नंबर 2 क्या है? 4x² = 9।
अब इसमें स्क्वायर टर्म्स वन साइड है, कांस्टेंट टर्म्स वन साइड है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब देखो ये ऐसा क्यों, इसलिए कि यहाँ 4x स्क्वायर के साथ क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला गया, डिवीजन में। ठीक है, क्योंकि यही रूल है किसका, पक्षांतर का, ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट्स क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, न कि एक्स स्क्वायर। यहाँ 9/4 क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और मुझे जो समीकरण हल करना है, हल करने में वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। वेरिएबल क्या है, x है, x की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, 2 पावर है, 2 पावर हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स, यानी हिंदी में वर्गमूल। जब 3 पावर हो वेरिएबल का तो क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालते हैं। ठीक है, यदि 4 पावर हो तो फोर्थ रूट्स यानी चतुर्थ मूल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, जैसे ही यह भी सुने कि किसी भी घातांकी संख्या का, किसी भी घातांकी संख्या का वर्गमूल निकालने पर घात आधा हो जाता है। घातांकी संख्या का वर्गमूल निकालने पर घात आधा हो जाता है, तो 2 का हाफ 1 लिखा नहीं जाएगा, और इधर प्लस और माइनस दे दो। ठीक है, प्लस और माइनस दे दो। और अब देखो ये 9/4 क्या है, फ्रैक्शन है, या इसको आप रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भिन्नों का स्क्वायर रूट्स निकालना हो तो अंश का स्क्वायर रूट्स लेकर अंश में और हर का हर में, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट्स 3/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/2 -3/2 आंसर। जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, x बराबर 2, -2 आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखें, तीसरा एग्जाम्पल भी दिया है, क्या दिया है, x स्क्वायर -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये वेरिएबल टर्म्स है, ये कांस्टेंट है, इधर जाके a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तुरंत इसका यही सिस्टम ही है कि स्क्वायर टर्म्स को एक तरफ, कौन सा स्क्वायर टर्म्स, वेरिएबल का स्क्वायर टर्म्स, स्क्वायर टर्म्स ऑफ द वेरिएबल। ठीक है कि नहीं है, चर का 2 घात वाला पद एक पक्ष में और कांस्टेंट। ठीक है, अदर दूसरे पक्ष में। टेकिंग यहाँ पर या लिख सकते हैं OR, मैं लिख रहा हूँ ये OR। ठीक है, ये या ये या ये या ये। ठीक है, हिंदी में जिन्हें लिखना है तो या लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, x ± a। ठीक है, क्लियर है, यानी x इज इक्वल टू a, -a। क्लियर। अब नंबर 4, जैसे इस प्रकार का आप अपने से बना सकते हो सब, जैसा x / 7 इज इक्वल टू 7/x। अब देखने में तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन यदि आप देखेंगे तो जो है क्या है कि आपको दिखाई देगा काम करने के बाद कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x/7 इज इक्वल टू 7/x, इस प्रकार का इक्वेशन हो। ठीक है, ये देखने में तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सिंपल करोगे, आ जाएगा। देखो x × x इज इक्वल टू 7 × 7,
तरीका यही है बेटे, है ना। क्या है कि लेफ्ट के डिनोमिनेटर का राइट के न्यूमरेटर से और लेफ्ट के न्यूमरेटर का राइट के डिनोमिनेटर से जो गुणा करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, हिंदी में तिर्यक गुणा कहते हैं। तो यहाँ x² इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो x इज इक्वल टू +-7, तो x इज इक्वल टू 7, -7 आंसर, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्या है, पहले आप लोग ये सुनो इम्पोर्टेंट बात कि मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझता कि इससे पहले YouTube पर कोई लेके आया या ऑनलाइन क्लास में लेके आया या ऑफलाइन क्लास में कोई पढ़ाया, ठीक है कि नहीं है ना। आप चेक कर लेना। तो मज़ा आए तो लाइक करो, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करो, उन्हें बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले कि नए वीडियो आए, जिससे आप देख के और उसका लाभ उठाएं। इसमें आपका कोई पैसा, कोई समय वेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। आपका बेनिफिट होता है कि तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है आपके मोबाइल पर कि भाई ये नई चीज़ आई है, आपके ज़रूरत की हो तो देखें उसे। अंडरस्टैंड। देखिए एक प्रश्न छोड़ जाता हूँ। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे और आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में भी होगा, ठीक है। वहाँ वर्ग समीकरण के नाम से होगा, ठीक है, पढ़े होंगे। जैसे यहीं पर लिख रहा हूँ x² बराबर 16 लिख दिया, ठीक है। तो फटाक से ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। x इज इक्वल टू +-4 सभी जगह लिखा हुआ है। ये +-4 केवल इधर ही लगा तो क्यों लगा, इधर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और लगा तो क्यों लगा, ठीक है। आप बताना मुझे कमेंट्स में, सॉल्यूशन भी हल दे सकते हो, ठीक है कि नहीं है। थोड़ा मैं देखूँगा, कमेंट्स करोगे आप लोग कि कितना अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो और ज़्यादा कोशिश करूँगा और अच्छी थियरी देने के लिए, इससे भी ज़्यादा और बढ़िया देने की। ख़राब लग रहा होगा तो भी दूंगा। तो कम से कम आप कमेंट्स तो किया करो कैसा लग रहा है, क्या, ठीक है कि नहीं है। कि जो थियरी दे रहा हूँ इससे भी अच्छी थियरी मिली थी, नहीं मिली थी, ठीक है। ओके, आज यहीं क्लास को एंड करता हूँ। ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। धन्यवाद।